आज हम पढ़ेंगे कि मार्केट फेल्योर क्या होता है और मार्केट फेल्योर को ठीक करने के लिए गवर्नमेंट जो है वो कौन कौन से रेमेडियल मेजर्स अपनाती है। मार्केट फेल्योर का मतलब है जबकि मार्केट जो है वो गुड्स एंड सर्विसेज को एफिशिएंटली प्रोवाइड करने में फेल हो जाता है या रिसोर्सेज को एलोकेट करने में फेल हो जाता है। जैसा कि आप सभी को पता है कि गुड्स जो है वो दो तरह की होती हैं, प्राइवेट गुड्स होती हैं और सोशल गुड्स होती हैं। प्राइवेट गुड्स जनरली मार्केट के द्वारा प्रोवाइड की जाती हैं। ये पूरा का पूरा मार्केट जो है आपने लास्ट ईयर माइक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर में पढ़ा है। लेकिन सोशल गुड्स के बारे में ये होता है जैसे कि एजुकेशन है, हेल्थ है, क्योंकि उससे बहुत ज्यादा प्रॉफिट हमको नहीं होता तो मार्केट उनको प्रोवाइड करने में सोशली डिजायरेबल लेवल पर फेल हो जाता है। क्योंकि वो फेल हो जाता है इसलिए गवर्नमेंट को इंटरवीन करना पड़ता है और सोशल गुड्स को प्रोवाइड करना पड़ता है। स्टूडेंट्स, मैंने आपको ये भी बताया था कि क्लासिकल इकोनॉमिक्स जो थे, एडम स्मिथ और रिकार्डो, वो गवर्नमेंट के मार्केट में इंटरफेरेंस के बिल्कुल खिलाफ थे। उनका ये मानना था कि गवर्नमेंट को मार्केट में हस्तक्षेप बिल्कुल नहीं करना चाहिए और वो लेजर फेयर पॉलिसी के समर्थक थे। और उनका ये मानना था कि मार्केट में एक इनविजिबल हैंड काम करता है जो कि मार्केट में डिमांड और सप्लाई की फोर्सेस के थ्रू जो है इक्विलिब्रियम को मेंटेन करता है। और अगर ये इक्विलिब्रियम टूट जाता है तो ये इनविजिबल हैंड ही दोबारा मार्केट में इक्विलिब्रियम को एस्टैब्लिश करता है। अ, आपने जेबीसी की थ्योरी भी पढ़ी होगी लास्ट ईयर मैक्रो इकोनॉमिक्स के पेपर में। जेबीसी की जो थ्योरी है वो कंप्लीट मार्केट थ्योरी है और कंप्लीट मार्केट थ्योरी ये कहती है कि मार्केट कभी फेल हो ही नहीं सकता। जेबीसी ने दो बहुत फेमस स्टेटमेंट दिए थे और उनके जो दो बहुत फेमस स्टेटमेंट थे उसमें पहला स्टेटमेंट था सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। सप्लाई, व्हाट इज सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड? कि जैसे ही किसी वस्तु का निर्माण होता है या जैसे ही किसी वस्तु का कंस्ट्रक्शन किया जाता है तो उसके बराबर जो है वो डिमांड मार्केट में अपने आप क्रिएट हो जाती है, क्योंकि हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को जो है वो प्रोवाइड करते हैं। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को उसके बराबर मजदूरी प्रोवाइड करते हैं। जब हम मजदूरी प्रोवाइड करते हैं तो वो अपने आप से क्रिएट हो जाता है और उसके लिए डिमांड अपने आप से क्रिएट हो जाती है। इसलिए उनका ये भी मानना था कि मार्केट में ना तो कभी ओवर प्रोडक्शन हो सकता है और ना ही कभी अंडर एम्प्लॉयमेंट हो सकता है। ओवर प्रोडक्शन का क्या मतलब है कि मार्केट में ओवर प्रोडक्शन इसलिए नहीं हो सकता। उनका ये कहना था कि मान लीजिए किसी वजह से अगर मार्केट में ये ओवर प्रोडक्शन होता है, अगर ओवर प्रोडक्शन हो जाता है तो नेचुरली है कि जो उत्पादकों का माल है वो बिना बिना बिका हुआ रह जाएगा। अगर वो बिना बिका हुआ रह जाएगा तो डेफिनेटली अगले साल या तो वो कम माल प्रोड्यूस करेंगे या माल प्रोड्यूस नहीं करेंगे जब तक कि उनका माल बिक नहीं जाता। तो अगर ओवर प्रोडक्शन है तो अगले साल अंडर प्रोडक्शन होगा और मार्केट बैलेंस में आ जाएगा। और अगर अंडर प्रोडक्शन हो गया है तो ऐसे केस में उन वस्तुओं की डिमांड बढ़ेगी। डिमांड बढ़ेगी तो आपको मालूम ही है कि डिमांड बढ़ने के साथ साथ फिर इसके प्राइस अप होंगे। प्राइस अप होंगे तो डेफिनेट सी बात है कि अगर उसके प्राइस अप होते हैं तो अगले साल चूंकि उत्पादकों को ज्यादा लाभ होगा तो वो इसका ज्यादा उत्पादन करेंगे और मार्केट फिर से डिमांड एंड सप्लाई की फोर्सेस की वजह से जो है वो बैलेंस में आ जाएगा। इसी तरह पीगू का ये मानना था कि पीगू ये मानते थे कि किसी भी तरह से मार्केट के अंदर जो है वो अंडर एम्प्लॉयमेंट भी नहीं हो सकता बशर्ते कि गवर्नमेंट उसमें हस्तक्षेप ना करे। उनका ये कहना था कि किसी वजह से अगर मार्केट में अंडर एम्प्लॉयमेंट हो जाता है या सभी व्यक्तियों को रोजगार नहीं मिल पाता है, अगर सभी व्यक्तियों को रोजगार नहीं मिल पाता है तो क्या होगा कि मार्केट में वेज रेट जो है वो गिरना शुरू हो जाएगा और वेज रेट उस समय तक गिरता चला जाएगा जब तक कि मार्केट जो है वापस अपने पुराने वाले लेवल के ऊपर नहीं आ जाता। तो इस तरह क्लासिकल इकोनॉमिक्स ये कहते थे कि अर्थव्यवस्था में ना तो कभी ओवर प्रोडक्शन हो सकता है और ना ही कभी अंडर एम्प्लॉयमेंट हो सकता है। अगर किसी वजह से मार्केट में कोई डिसइक्विलिब्रियम क्रिएट भी होता है तो वो अपने आप ही मार्केट फोर्सेस के थ्रू जो है वो ठीक कर दिया जाता है और ये अपने आप ठीक हो जाता है। इसलिए गवर्नमेंट को अर्थव्यवस्था में बिल्कुल भी हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। लेकिन आप लोग ये भी जानते हैं कि ये मार्केट थ्योरी जो है वो 1930s में फेल हो गई। मैंने आपको डिप्रेशन के बारे में पढ़ाया था कि ह्यूज डिप्रेशन आया 1930 में और ये एक के बाद एक कंट्री को जो है वो अपनी चपेट में लेता चला गया और ऐसे केस में किसी की ये समझ में नहीं आ रहा था कि करा क्या जाए। और
उसके बाद ये डिप्रेशन जो है एक कंट्री के बाद दूसरे कंट्री के बाद तीसरे कंट्री, उनमें फैलता है। इसी को हम डिप्रेशन ऑफ 1930s के नाम से भी जानते हैं। और जो है इस समय क्लासिकल थ्योरी जो थी नो मार्केट इंटरवेंशन और लाजर की थ्योरी, वो पूरी तरह फेल हो गई। ऐसे समय में कि जो है 1936 में, यानी कि 6 सालों के बाद इस थ्योरी का सोल्यूशन लेकर के आए, जिससे कि मार्केट इंटरवेंशन थ्योरी कहा जाता है, जिसमें कि उन्होंने ये कहा कि मार्केट अपने आप ठीक नहीं हो सकता। अगर इसमें एक बार इनकरेक्शन आ जाता है या कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो गवर्नमेंट को इसका डॉक्टर बन के आना होगा और इसको जो है वो करेक्ट करना होगा। तो कीन्स के आने के बाद ये थ्योरी बिल्कुल चेंज हो गई और ऐसा माना जाने लगा कि ये जो है मार्केट इस तरीके से ठीक नहीं हो सकता है। अब आता है कि आखिर वो कौन से रीजन है जिनकी वजह से मार्केट फेल हो जाता है। तो मार्केट फेल होने के स्टूडेंट्स बहुत सारे रीजन है। इसमें जो सबसे पहला रीजन आता है वो आता है इम्परफेक्ट कंपटीशन। इम्परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है? देखिए, इम्परफेक्ट कंपटीशन का मतलब है कि जो है कि मार्केट में आपको मालूम है कि कंपटीशन दो तरीके का होता है। आपने लास्ट ईयर माइक्रो इकोनॉमिक्स में पूरी मार्केट की ये यूनिट पढ़ी है। पहला होता है परफेक्ट कंपटीशन और दूसरा होता है इम्परफेक्ट कंपटीशन। आपने ये भी पढ़ा है कि परफेक्ट कंपटीशन लगभग लगभग जो है हमारी लाइफ में नहीं पाया जाता। लगभग 5% ऐसी गुड्स हैं जो परफेक्ट कंपटीशन के अंतर्गत आती हैं, लेकिन 95% गुड्स एंड सर्विसेज हमारी इम्परफेक्ट कंपटीशन के अंतर्गत आती हैं। इम्परफेक्ट मार्केट में आपने कई तरह के मार्केट पढ़े हैं, जैसे कि मोनोपोली, डिओपोली, ओलिगोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, और 95 तरह की गुड्स एंड सर्विसेज हमारी लगभग लगभग इसी तरह की मार्केट में आती हैं। इस सब में आपको जानते हैं कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन वो होता है जिसमें कि कट थ्रोट कंपटीशन होता है। एडवर्टाइजमेंट के थ्रू हर कंपनी ये दिखाने की कोशिश करती है कि उसका प्रोडक्ट हमेशा दूसरे से ज्यादा अच्छा है और वो अच्छा प्रोडक्ट बेच रही है। मोनोपोली, मोनोपोली ही वो रीजन है जिसकी वजह से जो है वो मार्केट सबसे ज्यादा फेल होता है। आप जानते हैं लास्ट ईयर आपने मोनोपोली पढ़ा है माइक्रो इकोनॉमिक्स में, कि मोनोपोली वो सिचुएशन होती है जिसमें कि मार्केट में केवल एक अकेला उत्पादक होता है। जब वो अकेला उत्पादक होता है तो उसका आउटपुट के ऊपर या प्रोडक्शन के ऊपर कंट्रोल होता है। चूंकि उसका प्रोडक्शन के ऊपर कंट्रोल होता है तो वो जानबूझकर वस्तुओं की क्वांटिटी को कम प्रोड्यूस करता है और उसके प्राइस को ज्यादा रखता है। देखिए, परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है कि AR इज इक्वल टू MR बराबर P, यानी कि वस्तुओं का प्राइस दिया हुआ होता है और हर फर्म जो होती है वो प्राइस फर्म उस रेट के ऊपर अपनी वस्तुएं बेच सकती है, मार्केट से बाहर आ सकती है, अंदर जा सकती है। अर्थव्यवस्था में ऐसी चीजें बहुत कम होती हैं, जैसे कि चीनी हो गई, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, मार्केट रेट दिया हुआ है और आपको उस पर चीज बेचनी है। लेकिन मैक्सिमम वस्तुएं जो है वो इम्परफेक्ट कंपटीशन के अंदर इन सारे मार्केट्स में आती हैं। मोनोपोली में मैंने अभी आपको बताया, चूंकि उत्पादक का एम ही है मैक्सिमम प्रॉफिट कमाना। अब वो मैक्सिमम प्रॉफिट कमाना चाहता है तो नेचुरली आउटपुट को कंट्रोल करता है। आउटपुट को कंट्रोल करते हुए वो मार्केट में उतना प्रोडक्शन लेकर नहीं आता जितना की प्रोडक्शन उसको चाहिए या आना चाहिए। वो जानबूझकर कम प्रोडक्शन लाता है, आर्टिफिशियली डिमांड को ऊपर रखता है और उसकी प्राइस बढ़ा करके एबनॉर्मल प्रॉफिट को गेन करता है। चूंकि वो एबनॉर्मल प्रॉफिट को गेन करता है इसलिए मार्केट जो है वो फेल हो जाता है। इसी तरह डिओपॉली में आपको पता है कि दो उत्पादक होते हैं और वो सारा का सारा आउटपुट कंट्रोल कर लेते हैं। ओलिगोपॉली में हालांकि कुछ प्रोड्यूसर होते हैं और इनमें शुरुआत में कट थ्रोट कंपटीशन होता है, लेकिन एक पॉइंट के बाद आकर के जब ये कार्टेल बना लेते हैं तो ये भी मोनोपॉली की तरह बिहेवियर करने शुरू कर देते हैं। तो मोनोपॉली की वजह से प्रोड्यूसर जो है वो जानकर लेस प्रोडक्शन करता है और जिसकी वजह से जो है वो मार्केट को फेल कर देता है या मार्केट जो है वस्तुओं को जो है सफिशिएंटली जो है वो प्रोड्यूस नहीं कर पाती है। तो ये ये फर्स्ट रीजन है कि मार्केट जो है वो फेल क्यों हो जाती है।